गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है ए टू जेड स्टडीज़ में। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो प्रॉफिट और लॉस का सेकंड पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आज सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे, प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस। आज इसका सेकंड पार्ट है। आज इस सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग समझ लिए कि लाभ कब होता है और हानि कब होता है, यानी लॉस और प्रॉफिट कब होता है, कैसे होता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसको बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट और लॉस के बारे में बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे कि ये कैसे लाभ हो रहा है और कैसे हानि हो रहा है, कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, कितना प्रतिशत हानि हो रहा है, यानी कितना परसेंटेज लाभ हो रहा है, कितना परसेंटेज हानि हो रहा है। ये सब कुछ धीरे धीरे हम लोग करके सीखेंगे। अगर किसी चीज में कोई परसेंटेज दिया हुआ है तो उसका क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। छोटा सा फंडा है, इसके अंदर कोई ज्यादा बहुत बड़ी वाली बात है नहीं, लेकिन उस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना पड़ेगा। बहुत ही आसान है दोस्तों। आप इसको, चाहे आप इस वीडियो को यूज कर रहे हैं रेलवे में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, आप जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे का तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी का तैयारी कर रहे हो, देखिए मैथ हमेशा इक्वल होता है, हमेशा बराबर होता है। चाहे वो एसएससी में क्यों ना हो, चाहे वो रेलवे में क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्यों ना हो, क्योंकि 2 + 2 4 ही होता है दोस्तों, अलग से कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और इसको समझते हैं कि लॉस और प्रॉफिट में क्या क्या चीज़ हमें ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ ध्यान नहीं रखना है। तो सबसे पहले मैं ये एग्जांपल लेता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है। कैसे है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 400 रुपये है और उसे 30% लाभ में बेचता है, यानी 30% लाभ लेकर उसको बेचता है, तो विक्रय मूल्य यानी एसपी क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको करने का अलग अलग टाइप के अलग अलग फॉर्मूले से होगा, अलग अलग टाइप में आएगा, एक ही नियम में भी हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, किसी भी समय वो फॉर्मूला काम आएगा। वो फॉर्मूला क्या है वो पहले देख लेते हैं। एसपी यानी सेलिंग प्राइस, ये आप ध्यान रखिएगा। एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, ये प्रॉफिट का मतलब होता है कितना परसेंटेज लाभ हो रहा है, लाभ के बारे में बोल रहा है। ये वही प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूला के बिहार पर हर मैथ को हम लोग कर सकते हैं। जब हमें इसमें लाभ प्रतिशत दिया हुआ है यानी 30% लाभ में है, तो ये जो परसेंटेज है यानी पी जो है ये प्लस में आएगा। अगर इसी को बोले कि 30% हानि में बेचा गया, 30% हानि में बेचा गया, तो ये प्लस के बदले क्या होगा, माइनस। ये ध्यान रखिएगा, प्लस के बदले क्या हो जाएगा, माइनस। उस समय हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस प्रॉफिट, यानी ये क्या हो जाएगा, उस समय लॉस हो जाएगा, यानी 100 माइनस लॉस, यानी जो परसेंटेज होगा वो डिवाइड बाय क्या होगा, 100। ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। ये हमारा जो मेन फॉर्मूला है ये यही है। लॉस और प्रॉफिट में इसी फॉर्मूला के बेस पर ही चलेगा। इसी फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे तो आपका कोई भी सवाल, जो भी सवाल है वो सवाल आपका आसानी से हल हो जाएगा। और लास्ट क्लास में मैं परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि के बारे में, कभी कभी पूछता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए कि 400 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य 450 रुपये है, तो उसमें कितना प्रतिशत लाभ हुआ, यानी परसेंटेज लाभ निकालने के लिए देगा। तो मैं परसेंटेज लाभ का जो फॉर्मूला है वो लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके हैं। अगर वो आप नहीं देखे हैं
तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाकर जरूर देख लीजिए। लेकिन इस सवाल में क्या करना पड़ेगा, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला के बेस पर करना पड़ेगा। अभी लाभ निकाले, फिर इसको हानि निकालकर और एग्जाम्पल के साथ हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को देखिए, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में आए तो आप लाइक कीजिएगा, अगर समझ में ना आए तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा कि आपको दूसरा वीडियो बनाकर दूं। तो लाभ के लिए इसमें क्या करेंगे, परसेंटेज, इसी फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग इसको पुट करेंगे। इसमें क्या है, विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए दिया गया तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी हमारा दिया हुआ है कितना, 400। यानी क्या करेंगे, देखिए बहुत ही आसान होगा, 400 प्लस 100 प्लस कितना परसेंट लाभ है, 30% लाभ डिवाइड बाय 100, यानी कितना हो गया 400 मल्टीप्लाई, ये अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो गया 130 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100, ये जीरो कट जाएगा और बचेगा क्या, 4 के साथ 130 को गुना करेंगे, 4 के साथ 130 को गुना करेंगे तो यानी 520 रुपये इसका हो जाएगा आंसर। देखिए बहुत ही आसान है, अगर आप चाहें तो इसको 15 सेकंड में भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। देखिए एक ही फॉर्मूला है, इसी के बिहाफ पर चलेगा। अगर लाभ होगा तो प्लस पी, हानि होगा तो माइनस पी, तो नहीं होगा उसमें लॉस, यानी एल माइनस एल हो जाएगा। यही है इसका फॉर्मूला। चाहे इसमें सीपी निकालने के लिए दिए, यानी क्रय मूल्य निकालने के लिए दिए, या इसको विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वो नेक्स्ट एग्जांपल में समझते हैं। देखिए इसको 520 रुपये हुआ, इसको हम लोग एक ही नियम में भी निकाल सकते थे, मैं निकाल कर इधर दिखाता हूँ। अब इसको देखिएगा, अगर आपका 30% लाभ हो रहा है, 30% लाभ का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ अगर हम लोग 100 रुपये में ले रहे हैं तो उसको कितने रुपये में बेचेंगे, 30% लाभ में 130 रुपये में, यानी 100 रुपये का चीज़ को 130 रुपये में बेच रहे हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य निकालने के लिए दिया हुआ है। तो 100 रुपये का चीज़ को, 100 रुपये वाला चीज़ को हम लोग कितना में बेच रहे हैं, 130 रुपये में, क्योंकि 30% लाभ हो रहा है। अब 1 रुपये के चीज़ को कितना होगा, 130 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100 होगा, क्योंकि 1 रुपये चीज को क्या करेंगे, कम दाम में बेचेंगे। कम दाम में बेचने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ता है। अगर आपको एक ही नियम के बारे में सही ढंग से पता ना हो, यानी आपको समझ में ना आ रहा हो, तो एक ही नियम का मैं वीडियो बना चुके हैं, उसमें आप जाकर उसको देख लीजिएगा और वो अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। 1 रुपये में क्या होगा, 130/100, और 400 रुपये का सामान को फिर कितना रुपये में बेचेंगे, 400 रुपये का सामान को बेचेंगे 130 डिवाइड बाय 100 गुना 400। देखिए ये वाला जो चीज है और ये वाला दोनों बराबर आया, यानी इस फॉर्मूला में भी अगर पुट करेंगे तो सेम ही फॉर्मूला बना कहाँ से है, इसी से ही बना हुआ है, इधर से ही बना हुआ है ये फॉर्मूला। तो ये शॉर्टकट वाला है, ये थोड़ा सा हमें लॉन्ग प्रोसेस में जाना पड़ेगा। वही सेम करेंगे, काटेंगे और इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा, 520 रुपये। तो दोस्तों सेम चीज है, आगे समझेंगे दूसरे एग्जाम्पल के साथ। इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी 400 रुपये है और ये लाभ के बदले अगर इसी में हम लोग क्या करते हैं, हानि में बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना है। पहले हानि वाला कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हानि वाला जब करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, वही सेम रहेगा। एसटी का मतलब क्या हुआ है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, यानी कितना हो जाएगा 400। इसमें क्या हो जाएगा, इस समय हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट के बदले ये क्या हो जाएगा, लॉस का साइन लगेगा, यानी माइनस लॉस। लॉस का मतलब होता है घटाना, तो लॉस घटे तो घट गया आपका माइनस एल हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल का मतलब क्या हो गया, 30 का मतलब होता है जो एल जो नुकसान हुआ है, यानी 30% नुकसान में बेचा डिवाइड बाय 100। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 400 गुना ये कितना हो जाएगा, 70 डिवाइड बाय 100। ये दोनों कट गया, 228, यानी 280 रुपये में क्या करेगा, वो इस चीज को बेचेगा।
इस चीज़ को कितना रुपये में बेचेगा, 228 रुपये में। अगर 30% वो हानि में इसको बेचा तो इसी को एक ही नियम में यानी करेक्ट है या नहीं है इसको देखने के लिए क्या हुआ कि अगर 30% नुकसान में बेच रहा है, 30% नुकसान में मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ अगर वो 100 रुपये में खरीद रहा है तो 70 रुपये में बेच रहा है, वही सेम चीज़ हो गया। 100 रुपये का चीज़ को कितने रुपये बेचेगा, 70 रुपये में, तभी तो उसको 30% नुकसान हुआ यानी लॉस हुआ। अब 1 रुपये का चीज़ को कितना होगा, 70 डिवाइड बाय 100, और 400 रुपये का चीज़ को कितना होगा, 70 डिवाइड बाय 100 गुना 400। देखिएगा ये जो चीज़ है ये इस चीज़ के बराबर हो गया। अब क्या होगा, ये जीरो कर दिया, 4 सत्ते 28 यानी 280 रुपये। आंसर हमारा सेम है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा चेंज करके हम लोग देखते हैं और देखेंगे कि इस फॉर्मूला में वो कैसे निकल रहा है। अभी क्या निकला, एसपी निकला, सेलिंग प्राइस निकला यानी विक्रय मूल्य निकला। अब इसी फॉर्मूला में ही हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। उसी फॉर्मूला में ही हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे और क्रय मूल्य निकालकर हम लोग देखेंगे। देखिए पहला वाला में जब प्रॉफिट हुआ था वो कितने रुपए का था, 520 रुपये आया था। 520 रुपये यानी 400 रुपये का चीज़ को अगर 30% में लाभ में बेचेंगे तो 520 रुपये में उसको बेचा जाएगा। अब इसी चीज़ को क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करके 520 करके देखेंगे यानी उल्टा करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या इस फॉर्मूला में वो पुट करने में सही आंसर आ रहा है या नहीं। वीडियो आपको अच्छे ढंग से देखना है, पूरा के पूरा देखना है। आपको हर चीज़ A to Z धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा और इंटरेस्ट आपका जगेगा। जैसे इंटरेस्ट जगेगा तो आप क्या हो जाएंगे, मैथ में परफेक्ट हो जाएंगे। देखो उसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया। कहाँ पर चेंज कर दिया, इसमें विक्रय मूल्य लिखा हुआ था, इसमें क्रय मूल्य लिखा हुआ था, इसमें विक्रय मूल्य कर दिया और विक्रय मूल्य 520, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में जो आया था हमारा वो 520 आया था 30% लाभ में बेचने के बाद। अब इसी को क्या करेंगे, इसका मतलब 400 रुपये का क्रय मूल्य, इसका आंसर जो आना चाहिए वो 400 रुपये आना चाहिए, क्योंकि 400 रुपये का जो क्रय मूल्य होगा उसको 30% लाभ में बेचेंगे तो 520 रुपये में आता है, क्योंकि हम लोग अभी प्रीवियस मैथ में अभी हम लोग करे हैं। इसी चीज को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करके देखेंगे। उल्टा करके देखेंगे मतलब कैसे हुआ कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है 520 रुपये, पहले 400 था क्रय मूल्य लेकिन अब 520 रुपये विक्रय मूल्य दिया हुआ है और उसे 30% लाभ में बेचा जाता है। इसको क्या किया है, 30% लाभ में बेचा गया है, 30% लाभ में बेचा गया, यानी ये जो 520 रुपये जो विक्रय मूल्य हुआ वो कितना हुआ, जो चीज लिए थे उसमें 30% लाभ में बेचे तो ये 520 रुपये हुआ है। तो क्रय मूल्य निकाले। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग उल्टा कर दिए हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं। क्रय मूल्य अब निकालेंगे लेकिन इसी फॉर्मूला में क्रय मूल्य निकालेंगे। जब इसमें लाभ दिया हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस पी होगा। ये आपको ध्यान रखना है, प्लस पी होगा। जब इसमें लाभ दिया हुआ है तो प्लस पी होगा क्वेश्चन में, जब हानि दिया होगा तो माइनस एल होगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है और बाकी किसी चीज का ध्यान रखना नहीं। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे, यानी विक्रय मूल्य जहां दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कहां दिया हुआ है, 520 रुपये दिया हुआ है। एसपी का बदले हम लोग क्या करेंगे, एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस के बदले 520 दे दिए, सीपी के बदले सीपी दे दिए, यानी हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, क्रय मूल्य पता नहीं है, तो क्रय मूल्य के बदले हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य देंगे। और ये कितना हो गया, 100 हो गया। आपका परसेंटेज कितना लाभ के लिए बेचा हुआ है, 30 में बेचा हुआ था और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसी को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 520 इक्वल टू सीपी इंटू 130 डिवाइड बाय 100। इस सीपी को ऐसे भी कर सकते हैं, इंटू सीपी भी कर सकते हैं। हमारा रूल क्या है, रूल क्या बोलता है कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी सीपी इक्वल टू, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 520 गुना ये क्या हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 130। समझ में नहीं है, अगर समझ में नहीं आएगा इसी टाइम में हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 520 गुना 100, क्योंकि ये चला जाएगा ऊपर का नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 130 इंटू सीपी। अब क्या हो जाएगा, 520 गुना 100 डिवाइड बाई 130 क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 130 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी। इसी चीज को मैं इधर लिख दिया। जब इसको लिख दिया तो अब इसको क्या करेंगे, हम लोग करेंगे सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, ये जीरो कट गया। एक 13 का पहाड़ा अगर हम लोग लेते हैं तो 13 चौके कितना हो जाएगा, 52 यानी 40 हो गया, और 40 गुना 100
10 इक्वल टू कितना हो गया, आपका आंसर आ जाएगा 400, यानी Cp इक्वल टू कितना हो गया 400। समझ में आ गया, Cp कितना हो गया 400। यानी इसी फॉर्मूला से ही हम लोग क्या कर दिए, इसको बना दिए कितना 400 का आंसर, यानी कॉस्ट प्राइस हम लोग निकाल लिए, क्रय मूल्य निकाल लिए। है ना आसान? अगर आसान है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को देखते रहिए। इसी चीज़ को अब थोड़ा सा और आगे करके लेते हैं। अब ये तो लाभ में हम लोग देख लिए, अब इसको हानि करके देखते हैं, 30% हानि करके देखते हैं। जब थोड़ा सा रिवाइंड करके याद कीजिए, जब हम लोग हानि में निकाले थे तो इसी चीज़ का जो 400 रुपये का था क्रय मूल्य, जब 30% हानि में निकाले थे तो उसका आंसर आया था 280 रुपये। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 280 रुपये कर देते हैं। यानी कोई चीज को 30% हानि में अगर बेचता है, तो किसी चीज को 280 रुपये में अगर बेचे तो कितना परसेंट हानि हो रहा है, इसको 30% हानि हो रहा है। तो इसका क्रय मूल्य क्या है, वही सेम क्वेश्चन है, सेम सवाल है, थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब इसको करके देखेंगे, इस सवाल को करके हम लोग देखें। जब इस सवाल को हम लोग करेंगे, अब हमें दिखाना है क्या, यहाँ पर हानि लिखा हुआ है, हानि लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला चीज को चेंज करके -L लिखना पड़ेगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, -L लिखना पड़ेगा। अब क्या होगा, इसी सवाल को हम लोग करेंगे क्योंकि हानि का है, हानि का सवाल है, तो हानि का फॉर्मूला हम लोग लिख दिए। हानि का फॉर्मूला में अब क्या करेंगे, हर जगह में पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, 280, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, 200 से Cp हमें निकालना है, तो Cp को Cp रखेंगे। अब कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 30 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100। अब इसका मतलब क्या हो गया, 280 Cp ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 70/100। अब क्या करेंगे, Cp को एक साइड में रखेंगे और बाकी हर चीज को लेकर चले जाएंगे। तो Cp को जब हम लोग रखेंगे क्या हो जाएगा, Cp इक्वल टू कितना हो जाएगा, Cp इक्वल टू कितना हो जाएगा 280 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 70 होगा। ये चीज होगा, अगर नहीं होगा तो इधर हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। 280 गुना ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 100 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 Cp हो जाएगा। अब क्या होगा, 280 गुना 100 बटे 70 इज इक्वल टू Cp। सेम यही चीज इधर लिखा हुआ है। इसी चीज को लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको काट कुट कर देंगे। 4 सत्ते 28, यानी 4 गुना 100 यानी कितना हो गया आपका 400। यानी इसका कोई ऐसा चीज था, यानी 400 रुपये का चीज को 30% नुकसान में बेचे थे, तो 280 रुपये में उसको बेचेंगे। आपको मेरे हिसाब से आपको ये जितना भी मैं चीज बताया, हर चीज क्लियर हो चुका होगा। अगर कहीं भी किसी चीज़ में आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। आप जरूर भेजिएगा, क्योंकि हम मुझे पता चलेगा कि हाँ इस जगह में आपको समझ में नहीं आ रहा है। उसी चीज़ को मैं क्लियर करने का कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और सवाल लेकर आऊँगा लॉस और प्रॉफिट के बारे में, और उसको अच्छे ढंग से फिर से समझेंगे, ऐसे समझेंगे कि वो हमारे माइंड में फिट हो जाए और ये आगे काम आए, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ पेशेंस।